पानी का बहाव कितना कम है, इतना कम है कि किसी को लगेगा कि नहीं कि इस पानी में कोई डूब सकते हैं। हमें भी लग नहीं रहा है कि हम डूब सकते हैं, लेकिन इस कम पानी को देखकर ये मत समझना कि यहाँ खतरा नहीं है, ये यहाँ काफ़ी खतरा है। गर्मियों के दिन में नदी का पानी जो है वो सूख जाता है तो साफ तौर पर इन रेत का खनन किया जाता है। रेत का खनन करने से नदी जो है वो अचानक किसी स्थान पर अचानक गहरी हो जाती है और जिसके वजह से इस प्रकार का हादसा हो सकता है और होता भी आया है, क्योंकि इस कुछ ही महीनों के अंतर्गत ये तीसरा बड़ा हादसा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश हूँ और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। राजनांदगांव से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। दरअसल राजनांदगांव की मोखला नदी में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। ये काफ़ी दुख कर देने वाली, हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली खबर है। लगभग दोपहर 12 से 1 बजे के बीच 14 से 15 बच्चे लखोली के रहने वाले सभी बच्चे राजनांदगांव के मोखला आते हैं। मोखला में पहले पिकनिक मनाते हैं। पिकनिक मनाने के बाद इस नदी पर आते हैं, बैठते हैं थोड़ा देर और यहाँ बस नहाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बच्चे छोटे थे, किन्हीं की उम्र 15 साल, किन्हीं की उम्र 16 साल, कोई 12 साल, कोई 13 साल, लगभग सेम एज के बच्चे 14 से 15 बच्चे जो है वो यहाँ पिकनिक मनाते हैं। तो उसके बाद बच्चे जो है इस नदी के पास आए, बैठे, तो उनके मन में चला कि पानी कम है तो क्यों ना इस पानी के बहाव पानी में जाया जाए, थोड़ा मस्ती की जाए। तो लगभग बच्चे यहाँ आए और देख पा रहे होंगे कि पानी का बहाव कितना कम है, इतना कम है कि किसी को लगेगा कि नहीं कि इस पानी में कोई डूब सकते हैं। हमें भी लग नहीं रहा है कि हम डूब सकते हैं, लेकिन इस कम पानी को देखकर ये मत समझना कि यहाँ खतरा नहीं है, ये यहाँ काफी खतरा है। बच्चे देख सकते हैं वहाँ रेत के पास खड़े हुए थे और जैसे ही 5 कदम से 6 कदम दूर गए, 5-6 कदम के बाद लगभग 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा है। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 10 से 15 फीट उस गहरा गड्ढा है। बच्चे की उम्र काफी कम थी, इसलिए उनकी हाइट भी कम थी और जैसे ही वो गड्ढे पे गए, बच्चे जो है, फिसलन है मिट्टी का, वहाँ रिसाव भी होता है, मिट्टी में उनका पैर फिसला और वो बच्चे जो है वो अ, नदी में डूब गए, पानी में डूब गए। और चूंकि जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार 4 बच्चे जो है वो उस लगभग अंदर गहराई में चले गए थे। 2 बच्चों को कैसे-कैसे खींच कर निकाला गया था। 2 बच्चे तो बच गए, लेकिन 2 बच्चे नहीं बच पाए, क्योंकि बच्चों ने आसपास के ग्रामीणों को आवाज लगाया कि कोई मदद करो, हेल्प करो, जिनको तैरना आता होगा, जो आसपास के लोकल लोग, लेकिन वो भी हेल्प नहीं कर पाए, वो भी हेल्प करने नहीं आए। और अगर वो शायद हेल्प करते तो बच्चों की जान बच जाती। आपको बता दें कि ये रेत देख पा रहा होगा, यहाँ से आप, ये अवैध रेत खनन का सबसे प्रमुख अड्डा है। ये देख पा रहे होंगे कि चूंकि नदी से अवैध रेत खनन होता है और जब गर्मियों के दिन में नदी का पानी जो है वो सूख जाता है तो साफ तौर पर इन रेत का खनन किया जाता है। रेत का खनन करने से नदी जो है वो अचानक किसी स्थान पर अचानक गहरी हो जाती है और जिसके वजह से इस प्रकार का हादसा हो सकता है और होता भी आया है, क्योंकि इस कुछ ही महीनों के अंतर्गत ये तीसरा बड़ा हादसा है। 4 लोग, मतलब कुल मिलाकर 4 लोग इस मोखला नदी के पास अपनी जान गंवा चुके हैं। तो जब रेत खनन होता है तो रेतों को जब ले जाया जाता है गर्मियों के दिन में, तो वहाँ पास गहराई हो जाती है, तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि कितनी गहराई है। चूंकि देखने से आपको लग भी रहा होगा ये नदी कोई कितना गहरा होगा, बहुत कम गहरा होगा, ना के बराबर गहरा होगा, लेकिन थोड़ा कदम, 5 कदम में अचानक गहराई है, उसके बाद थोड़ा सा जाएंगे तो फिर एक समतल जगह आ जाती है। तो रेत खनन भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अब बच्चों को, पेरेंट्स को भी बच्चों को समझाना चाहिए कि वो इस ऐसी जगह में ना आए, नदी में ना नहाए, चाहे वो गर्मी हो या बरसात हो या ठंडी हो, कोई भी मौसम हो, अगर जिनको तैरना आता है वो ही नदी में आए। और ये भी जरूरी है कि राजनांदगांव में कम से कम एसडीआरएफ का कार्यालय खोला जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई घटना घटती है तो दुर्ग की एसडीआरएफ टीम को आना पड़ता है, तो उनको आने में काफी समय लगता है। पुलिस को घटना लगभग 12 से 1 बजे के बीच है। पुलिस को जब घटना की सूचना मिलती है, पुलिस 1 से 1.5 घंटा बाद पहुंचती है, जो प्रशासन की टीम है, और गोताखोर भी थोड़ा लेट से पहुंचते हैं, लेकिन गोताखोर शव निकालने में नाकामयाब होते हैं। आसपास के ग्रामीणों की मदद ली जाती है और ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला जाता है। क्योंकि 2 बच्चे हैं, 12 साल और 16 साल की उम्र की है, तो लखोली में काफी मातम का माहौल है। अब देखना होगा कि इस मामले के बाद आसपास के लोगों में कितनी जागरूकता आएगी, क्योंकि हर बार ये बताया जाता है प्रशासन के अमले पे कि नदी में ना जाए,
भारी बरसात होती है तो ये नदी लबालब भर जाता है। तो आसपास एक चेतावनी बोर्ड भी लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं रहता, जिसको तैरने नहीं आता वो कितना गहराई होता है। बच्चे जो है वो शौक से आ जाते हैं, शौक से आने के कारण उनको भी अंदाज़ा ना रहा होगा कितना गहराई होगा। तो यहाँ शासन प्रशासन तो आए रही से बच्चा मन के ढूंढे भर, तो आप मन है जब आए हो तो आप मन का बोले हो? हम भी मतलब ढूंढन दे, आप मन नहीं ढूंढ पाओ ऐसे ही बोले हैं मतलब। तो कैसे मिली से आप मन लोग? गाड़ी चली से तो बहे के ना पैर से पड़ी से बोला झिलार पे। घटना के कितना देर बाद प्रशासन कम लगी? 1.5 घंटा बाद। और उनकी कोशिश की कितने देर बाद आप लोग? वो 10-15 मिनट। इधर से पहले आप मन औ बचाए हो का, यानी डूबते हुए ना, या कोई काकरो यानी डूबेरी मिले? 2-3 झोंक और बचा हैं और निकाले भी हैं। जी हाँ, ये मन नहीं जाए वहाँ मन तैर के निकाले हैं। कई बार आ नहीं पाए ना समय में, तो उस समय उफल जाए, निकल जाए, बह जाए, आए भी फिर भी नहीं जा पाए कई जगह। तुमन दूर-दूर से यहाँ नहाए बर आथे, मोला का सुझाव देना? अरे सुझाव देता है, बोआल वाल मत जाओ, मत जाओ, बहुत गहरा है यहाँ, बहुत आदमी मर चुके, लेकिन नहीं माने वो 10-15 जने से कैसे कर बेटे। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिवनाथ नदी में जो बाढ़ आते हैं, तो बाढ़ जैसे जाते हैं फिर ना आसपास के लोग आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि पिकनिक मनाने के लिए, नहाने के लिए, तो उनको आभास नहीं रहता है कि वो कितना पानी में जाएँ, कितने गड्ढे में जाए। जबकि हमारे गाँव में ऐसा कुछ घटना नहीं है। हम लोग को अनुभव है कि कितना पानी में हमको जाना चाहिए, कितना पानी में नहाना चाहिए। हम लोग बहुत हिसाब से नहाते हैं। इसीलिए यहाँ पर घटना गाँव स्तर पे नहीं हो रहा है, बशर्ते आस-पास के गाँव के लोग आते हैं, इनकी वजह से घटना हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये शासन जो है इनके लिए ठोस कदम उठाए। बरसात के टाइम में, बरसात जाने के बाद में बैरिकेड लगाए, जब बरसात भर बैरिकेड लगाए, उससे ये जो घटना हो रहा है, उसमें लगाम लगा। और यहाँ पे पोस्टर वोस्टर भी लगवाना चाहिए ना, आप गांव वाले ला, जैसे पंचायत है तो वहाँ बोल के भी लगवा सकते हो। जी, जी। आपका भी कहना बहुत सही है। गाँव स्तर पे ही पंचायत को भी हमको मतलब ठोस कदम उठानी होगी गाँव स्तर पे, कि वाक़ई में ऐसा कुछ किया जाए कि बाहर के लोग इसमें ना आएँ, और आते हैं तो उसको बिल्कुल मना करें। पर मना हम करेंगे, तो ये एक बात और है कि वो मना करने पे हमारे मना करने से नहीं मानता, बल्कि वो और बोल सकता है कि आपको क्या मतलब? ऐसे करके तो मेरे ख्याल से ना बैरिकेड या फिर कुछ न कुछ तो शासन को किया जाए यहाँ मैं पर। ये पूछना चाह रहा था कि जैसे पोस्टर लगा होता है सावधानी चेतावनी, यहाँ पे बहुत से लोग डूब के मर चुके हैं, तो जी। उस चीज के लिए गांव में जैसे सरपंच है उनसे कह के आप एक पोस्टर लगवा सकते हैं। जी, जी। आपका भी ये कहना एकदम सही है। बिल्कुल ऐसा करना बहुत अनिवार्य है। जी हाँ, हम सहमत हैं आपकी बात से। करीब 1 बजे आसपास हमें सूचना मिली कि राजनांद गांव से लगे हुए मुखला एनीकट में कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए थे, जो हमारे लाखोली थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। करीब 11 से 12 बच्चे गए थे। इन्होंने वहाँ पिकनिक मनाया और उसके बाद में नदी में नहाने उतरे थे, जिनमें इनमें से 2 नाबालिग बच्चे, एक 12 साल, एक 16 साल का बच्चा पानी में डूब गया था, जिसे हमारे यहाँ जैसी सूचना मिली, हमने लोकल हमारे होमगार्ड्स के जो गोताखोर हैं उन्हें सूचना दी और उनके द्वारा उनकी डेड बॉडी को भी रिकवर किया गया है और अभी उन्हें हमने हमारे जिला अस्पताल मरचूरी में रखवाया है। आगे कल पोस्टमार्टम वगैरह होकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे होमगार्ड के लोकल गोताखोर की टीम है और जरूरत के हिसाब से एसडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पहुँच जाती हैं, और रही बात यहाँ नहीं है, इसके लिए हम आगे ऊपर इस बात को जरूर रखेंगे।